नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जीपीएस पॉइंट कलेक्ट करके हम प्रोसेस करते हैं, सेव फाइल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं और इमेज में चेक करते हैं पर्टिकुलर उस पोजीशन पे है या नहीं है और कोई नंबर गलत तो नहीं दिया हुआ है, ये देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को सही से देखें जिससे आपको जॉब मिल सकेगी फील्ड पे, जीआईएस फील्ड पे, और फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका डेटा है, जीपीएस का डेटा है जो फील्ड से आया हुआ है। अब ये चेक करना है ये किस फॉर्मेट में है। तो आप लास्ट पे जाएंगे, लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कॉमन सेपरेट वैल्यूज फाइल मीन्स सीएसवी में है। ये सीएसवी में आपका डेटा है, आप खोल सकते हैं। इसे डबल क्लिक करेंगे। जो जीपीएस ने कलेक्ट किए हैं पॉइंट वो सीएसवी में कलेक्ट किए हुए हैं। ये आपकी फाइल ओपन हो गई। आप इसे दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। मैं 97 पे कर लेता हूं क्योंकि ArcGIS में 97 पे बहुत आराम से खुल जाती है। आप दूसरे में भी सेव करके खोल सकते हैं। अब इसे 97 में सेव करने के लिए इस पे जाएंगे ऊपर, इसके बाद सेव एज पे जाएंगे, एक्सेल वर्क में जाएंगे। एक्सेल वर्क में जाने के बाद एक्सेल वर्क लिखा हुआ सेव एज टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। सभी फॉर्मेट आपके पास आ जाएंगे। हमें 97 2003 वर्कबुक में सेव करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास सेम नेम के हो जाएंगे, इसलिए हम इसका नेम चेंज कर देंगे। हम नेम चेंज कर देते हैं, मैं 22 डाल देता हूँ। इसके बाद सेव में क्लिक करेंगे। यह हमारी फाइल सेव हो गई। अब इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आर्क मैप को ओपन करेंगे। आर्क मैप ओपन करने के बाद हम ऐड पे जाएंगे। ऐड में जाने के बाद पर्टिकुलर उस फाइल पाथ पे जाएंगे, जिस भी जगह हमारी फाइल है उस पाथ पे जाएंगे। ये हमारी फाइल है जिसे हमने 97 2003 में सेव किया था। इसे ऐड करेंगे। ये हम ऐड कर लेंगे फाइल को। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ओपन में जाएंगे, चेक करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है सभी या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे सेव फाइल जनरेट नहीं होगी। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखना कंपलसरी है, सभी हैं या नहीं है। सभी हैं, इसे क्लोज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले एक्स वाई डेटा पे जाएंगे। यहाँ अपने आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेगा, अगर नहीं लेता तो आपको देना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इसके बाद आप एडिट में जाएंगे। अगर इंडिया का प्रोजेक्ट है तो आप प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे, WGS 9084 पे जाएंगे। यह है WGS 9084। हम वर्ड का प्रोजेक्शन ही देंगे अभी। ओके करेंगे। इसके बाद अगर देखना है आपको शो डिटेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करेंगे। ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए। अब इन्हें हम राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करेंगे। राइट क्लिक किया, डेटा पे गए, एक्सपोर्ट डेटा पे गए। इसके बाद यहाँ हम पाथ दे देंगे, जो भी हमारा जिस भी जगह हमें रखना है वो पाथ दे देंगे। मैं नेम दे देता हूँ, पाथ वही जो सेम है उसे दे देता हूँ।
मैं नेम 11 दे देता हूँ। इसके बाद सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यस कर देंगे। इसके बाद पुरानी फाइल को चाहो तो रिमूव कर दो, नहीं इसके बाद अब आपकी फाइल सेव फाइल में कन्वर्ट हो गई। प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन चेक करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्शन सही है, वर्ड का प्रोजेक्शन है। अब हमें वर्क करना है या KML फाइल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें UTM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे UTM में कन्वर्ट करने के लिए आपको आर्क टूल में जाना है। इसके बाद आप डेटा मैनेजमेंट टूल पे जाएंगे, प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इनपुट डेटा सेट, आपको इनपुट फाइल देनी है। हमारी इनपुट फाइल है 4x1, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनपुट प्रोजेक्शन ऑलरेडी ले लेगा, आउटपुट प्रोजेक्शन हमें देना है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, UTM में जाएंगे। इसके बाद WGS 9084 में जाएंगे, नार्थन में जाएंगे और जो भी हमारा प्रोजेक्शन है या जिस स्टेट का प्रोजेक्शन है उस पे जाएंगे। मेरा जो अभी करेंट टाइम पे है वो 44 है, तो WGS 9084 UTM जोन 44 सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। इसके बाद फिर ओके कर दिया, ये हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास फाइनल सेव फाइल आ गई प्रोजेक्टेड वाली। इसे हम फिर एक्सपोर्ट करेंगे और फाइनल नाम देंगे, जो भी हमें फाइनल नाम देना है। मैं दे देता हूँ फाइनल डेटा सेव, ये दे दिया। इसके बाद सेव कर दिया, ओके कर दिया, यस कर दिया। ये हमारे पास सेव फाइल आ गई। इसके बाद सिंबोलॉजी चेंज कर देंगे, जैसे चाहो उसे अपने हिसाब से आप सिंबोलॉजी कर सकते हो, पोल भी डाल सकते हो। ये होने के बाद हम अगर हमें देखना है एट्रीब्यूट, तो यहाँ से राइट क्लिक करके टेबल देख सकते हैं। अब मैं टाइटल लिखा हुआ है, इस पर पोल नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं टावर 1 2 3, ये पोल नंबर है। इसे हम डिस्प्ले करा देंगे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, लेवल में जाएंगे, लेवल पे जाएंगे। इसके बाद टाइटल था, हम टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। ये टाइटल है, बोल्ड कर देंगे। यहाँ से जिस भी साइज में चाहते हो वो साइज सेलेक्ट कर लोगे। अप्लाई, ओके, ये आपके पास आ गए। अब इसके बाद ये सब स्टेशन है, यहाँ लिखा हुआ है सब स्टेशन, ये सब स्टेशन है। हम अब इस पे बेस मैप ऐड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ऐड बेस मैप पे जाएंगे। यहाँ से हम इमेजरी सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। हम पर्टिकुलर सब स्टेशन को जूम करेंगे। ये हमारा सब स्टेशन है, मतलब जो भी हमने डेटा फील्ड से कैप्चर किया है वो सब स्टेशन सही है, मतलब पोल सही पोजीशन पे है। मैं अगर बात करूँ, ये 39 नंबर 39 नंबर का पोल, अगर मैं ये पोल हटा देता हूँ तो ये टावर दिख रहा है। ये हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन के पास में ये 39 नंबर का पोल लगा हुआ है। आप इसे हटा के भी देख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चर बना हुआ है पोल का। इसके बाद आपको अगर चेक करना है 38 नंबर का, 38 नंबर का ये है, 37 नंबर का ये है, इस टाइप का है। अब ये स्टार्टिंग से लेके अंत तक, मतलब ये लास्ट स्टेशन है, सब स्टेशन है, और ये नीचे साइड स्टार्टिंग होगी। ये सब स्टेशन स्टार्टिंग है, ये सब स्टेशन पॉइंट है, मतलब यहाँ से फ्लो हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से
आगे साइड को सप्लाई हो रही है एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के लिए। ये हमारा फर्स्ट सब स्टेशन है, वो सेकंड सब स्टेशन था, मतलब यहाँ से सप्लाई हो रही है दूसरे सब स्टेशन को। इस तरीके से ये हमारी जो जीपीएस की फाइल फील्ड से आई थी उसका डेटा करेक्ट है। इस पे आपने सीखा सीएसवी से 97 2003 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेव फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोजेक्शन कैसे देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आगे की प्रोसेस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर करें, जिससे ये ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट को A to Z समझ सकेंगे और उन्हें जॉब मिल सकेगी और फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जीपीएस का डेटा मिलेगा, ये हमारा जीपीएस का डेटा है। अब हम इसे ओपन करेंगे। जीपीएस का डेटा हमारा CSV फाइल में है, इसे हम ओपन करेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गई। अब देखना है क्या क्या इस पे ऊपर हेडिंग है, उन्हें हमें चेक करना है। जो हमारे मतलब की है उन्हें रखना है, इसके अलावा हटा देना है। तो अभी हम देखते हैं न्यू नेम, इस पर कुछ नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं रखनी, इसे हम डिलीट कर देंगे। फोल्डर कलर इसे हटा देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कलर, फ़ोन नंबर में भी कुछ नहीं है, लेकिन ये हमें रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मेट में है। टाइम हटा देंगे, पिन कोड हटा देंगे और डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास बन गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे टाइटल में यहाँ लिखेंगे पोल नंबर, यहाँ हम पोल नंबर लिखेंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसे बोल्ड कर देंगे, देखने में सही लगे। साइज बढ़ा देंगे क्योंकि ये लाइन है, और बॉर्डर कर देंगे। और सेंटर में कर देंगे। अब ये ऊपर नीचे मीन्स जो रो है वो ज़्यादा कम हो गई हैं, इन्हें राइट क्लिक करेंगे। रो हाइट में हम डाल देंगे 15, या जो आप चाहते हैं। मैंने 15 डाल दिया, ये आ गई, सभी रो इक्वल हो गई। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को। ये हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन को सही से लिखेंगे, एस कैपिटल बनाएंगे। ये हमारा एक्सेल प्रिपरेशन है, तो हमें एट्रीब्यूट यहीं से ही सही करने हैं मैक्सिमम, नहीं फिर बाद में बड़ी दिक्कत आती है। इसके बाद नीचे है मार्कर 34। अब हम देखेंगे 34 नंबर का पुल है या नहीं है। यहाँ 34, 35, 34 नहीं है, ये मतलब मार्कर लिखा है, इसे होना चाहिए टावर। अभी टावर को भी हम रिमूव करेंगे। ये टावर लिखा हुआ है, इसे हम TW स्लैश करेंगे। फाइंड रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम TW बस, ओनली TW लिखेंगे। इसके बाद
रिप्लेस ऑल कर देंगे। ये हमारे पास TW रिप्लेस हो गया। इसके बाद ये 30 मार्कर 34 था, इसे हम TW करेंगे। (34) ये हमारा सब स्टेशन है। अब ये देखो टावर अभी चेंज नहीं हुआ है, इसे भी करेंगे। ये हो गया। जो भी है सभी को हम चेक करेंगे एक बार। इसके बाद सभी को सेलेक्ट करके डेटा में जाएंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट पोल नंबर के बेस पे करेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 1 2, इसके बाद 3 को देखना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गए। इसके बाद फिर 10 11 12 13 14 19 21 29, इसके बाद 30 to 39 मीन्स हमारी जो सीक्वेंसिंग है वो सही हो गई है। आप यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक डाल के आप उस हिसाब से करेंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएंगे। इसके बाद इसे भी प्रिपेयर कर लेंगे। सेकंड सब स्टेशन है, एस कैपिटल कर लेंगे। ये हो गई हमारी दोनों सब स्टेशन हो गई, टावर नंबर भी सही हो गए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एग्रीकल्चर लैंड जो भी हमारे पास है, अगर हमें चेंजेज लगते हैं तो चेंज करना है, स्पेलिंग सही नहीं है या कुछ और भी चेंज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ लैंड है, किसी में एल कैपिटल लिखा हुआ है, किसी में स्मॉल लिखा हुआ है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ चेंज। ये कैपिटल एल करना है। इसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे, सभी में रिप्लेस हो गया। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन भी सही हो गया, फ़ोन नंबर ऐसे ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पोल नंबर स्टार्टिंग पे आना चाहिए, यहाँ से कट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। फ़ोन नंबर पहले आना चाहिए, कट करेंगे और यहाँ इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे पास फ़ोन नंबर आ गए और डिस्क्रिप्शन भी आगे ही ले आएंगे। ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये हमारा एक्सेल सही हो गया। अब इसका अगर हमें नेम चेंज करना है, हम नेम चेंज कर देंगे। सब स्टेशन का नाम भी डाल सकते हैं या फीडर का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको लगे, जो बेटर लगे उसे आप डाल सकते हैं। मैंने ये सब स्टेशन का नाम डाल दिया। अब इसे सेव करेंगे। सेव एज में जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे, हम यहाँ सब स्टेशन का नाम लिख देंगे। शामली सब स्टेशन। इसके बाद सेव एज कर देंगे। हमारी एक्सेल प्रिपेयर हो गई।
ये क्लाइंट के हिसाब से तैयार हो गई। अगर आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फ़ोन नंबर है ब्लैंक है, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं, या जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। इस तरीके से हम एक्सेल को प्रिपेयर करते हैं। जो भी हमारे पास जीपीएस पॉइंट आते हैं उसे हम प्रिपेयर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।